bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. हेलो फोकस यस। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप लोगों को ब्लॉग मॉर्निंग में मिलता है, और आइडली अभी गुड आफ्टरनून है क्योंकि 4:30 के अराउंड टाइम हुआ है। तो मैं आ चुकी हूँ। हम हॉस्पिटल गए थे 10 दिन का जैसे मेडिसिन दिया था डॉक्टर ने, तो उसके बाद एक सेकेंड जस्ट, हाँ, तो हम गए हुए थे हॉस्पिटल वही दोबारा से रीचेकअप करवाने के लिए। तो कुछ एक टेस्ट लिखे हैं उन्होंने, ब्लड टेस्ट वगैरह है वो भी लिखे हैं, क्योंकि कुछ हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से कुछ एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो बात मैं आप लोगों से बाद में करूँगी। फ़िलहाल तो थोड़ा सा काम है वो कर लेते हैं, अभी बाहर से आए हैं। तो ये है कपड़े जो कि मैं वॉश करने के लिए लगा के गई थी मशीन, और अभी मैं इनको जा रही हूँ सुखाने के लिए। जो ये मेडिसिन हैं इनमें नींद की थी, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 10 डेज से मेरे साथ ऐसे ही होता, काफ़ी सो रही थी। मैंने डॉक्टर को वही बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, वैसे खा रही थी और सो रही थी। तो उन्होंने बोला कि वो दे ही रखी थी दवाई आपको रिलैक्स करने के लिए, ऐसी दवाइयाँ दी हुई थी। तो अब भी उन्होंने फ़िलहाल दी हुई हैं और भी और दवाई दी है, लेकिन वो एक सेकंड हो गया ना, कौन है? तो वो नहीं, उन्होंने बोला कि जब नींद ना आए अब तब लेनी है, अब रेगुलर वो नहीं लेनी है। जिस दिन लगे कि नींद नहीं आ रही है तभी लेनी है, अभी उनको रेगुलर नहीं करना है। तो चलो फिलहाल फटाफट से मैं कपड़े सुखा देती हूँ और उसके बाद चाय वाय बनाते हैं, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। Meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. तो फ्रेंड्स उसको तो मैं छोड़ आई हूँ बाहर, और अभी ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। 10:10 हो चुके हैं रात के। तो अभी बस मैं नहा धो करके आई हूँ और बस मन नहीं कर रहा था कुछ शूट करने का, तो बस आप लोगों से बात करने का मन कर रहा था। एक्चुअली डॉक्टर ने कुछ एक टेस्ट लिखे हैं, तो उनको वही लग रहा है कि जो एंजाइटी डिप्रेशन डिसऑर्डर है, तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपके माइंड में ना बेफालतू के मतलब जो कुछ भी आता रहता है और वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो वो डिसऑर्डर चल रहा है, उसको एक टाइप का मतलब डिप्रेशन भी कह सकते हैं। तो डिप्रेशन तो नहीं है ये, मैं तो नहीं मान रही कि ऐसा कुछ डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो उसमें क्या होता है कि आपका मतलब जो थॉट्स है ना वो चलते रहते हैं नेसेसरी। तो अभी मैंने उनके साथ फिर बोला कि मैंने उनके साथ एक एग्जांपल शेयर किया, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का आप जानते हैं, सबको पता है, उन्होंने सुसाइड कर लिया।
तो जब से मैंने उनको मतलब न्यूज़ देखी है ना, तब से मतलब मेरे माइंड से वो चीज़ें निकल ही नहीं रही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे कोई फेवरेट था वो, या ऐसा कुछ अच्छा एक्टर था, सही था, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना बच्चा होता है ना, वैसा लग रहा है कि क्यों किया उसने, मतलब इतना यंग टैलेंटेड, हर किसी का यही क्वेश्चन है। लेकिन मेरे माइंड में क्या हो रहा है पता नहीं, मतलब मुझे एक जैसे अपने घर का कोई मेंबर, अपना बच्चा, क्योंकि वो शायद इतने यंग था, ऐसा लगता है जैसे अपना ही बच्चा हो, ऐसे लग रहा था मुझे। तो मेरे दिमाग से वो चीज़ें निकल ही नहीं रही है। और मैं कल भी नहीं सो पाई, मैं इतना सो रही थी लेकिन मैं कल नहीं सो पाई। तो डॉक्टर से मैंने से बात की तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे नींद के लिए दिया ही था वो सब चीज़ें, तो उन्होंने फिर दी है। और इस एंग्जाइटी के लिए उन्होंने जो मेडिसिन है उनकी mg बढ़ा दी है, तो थोड़ी सी हैवी दी है, वो 1 महीने का कोर्स दिया है अभी। तो लेकिन मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ें आ रही है कि यार इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी लोगों की जो लाइफ है वो कितनी मतलब लोनली है, कितना अकेलापन है उसमें, कि आपकी मतलब फैमिली में आपके फ्रेंड्स कोई ऐसा नहीं है कि जो जिससे आप बात कर पाओ। तो ये सब चीज़ें लगती हैं। हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, हम अपने अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए सब करते हैं, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा कमाते हैं कि हम अपने इनकम को बढ़ाएं, वो सब करते रहें। वहाँ पे इनकम भी है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग इतने अकेले हैं कि मतलब ये सब कदम उठाते हैं। और इससे पहले जैसे ऋषि कपूर आया था, या फिर जो इरफान खान थे उनका आया था, तो उनके लिए भी बुरा लगा था। बट सुशांत सिंह का तो मेरे माइंड से निकल ही नहीं रहा है बिल्कुल ही। तो मैं डॉक्टर से वही बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि ये कुछ ऐसा डिसऑर्डर होता है और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी। तो वही टेस्ट वगैरह करवाने हैं, कल करवा के आऊँगी, देखते हैं क्या आता है उनमें। और पर मतलब मेरे कहने का, मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रही थी कि कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी बंदे से प्रॉब्लम है, किसी फैमिली मेम्बर से प्रॉब्लम है, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते ना, लेकिन 1-2 बार आप बात कर लो तो मतलब आपका जो माइंड है ना वो सही हो जाता है। आप उस डिप्रेशन में जाते ही नहीं हो। कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही ना जिससे आप अपने मन की बात कर सकते हो, खुल के बात कर सकते हो। वैसे तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए हैं, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक अगर मैं समझूं कि सुशांत का क्या रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, वो बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि इमोशनल बंदे ही ऐसे करते हैं। जो बंदे ऐसे होते हैं जिनको जो मतलबी होते हैं ना, वो ये कदम नहीं उठाते हैं। उसको शायद कोई ऐसे नहीं मिला होगा, मेरी थिंकिंग ये है कि शायद उसके पास कोई ऐसा दोस्त कुछ ऐसा रहा भी होगा, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया होगा। तो हमारी भी ये ड्यूटी बनती है कि अगर सामने वाला है, हम उसको समझते हैं, तो हम जा कर के एटलीस्ट उससे बात कर ले, ताकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी है, जो भी है, वो निकाल पाए, वो हमसे चीज़ों को शेयर कर पाए। तो दोनों, आप किसी भी सिचुएशन में खड़े हो, चाहे आप डिप्रेशन में हो या आपके सामने वाला डिप्रेशन में है, दोनों तरफ से ही बात होनी चाहिए। तो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। मैं अगर अपनी, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपसे बात करूँगी, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी बोरिंग लग रही है, क्या लग रही है, लेकिन मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं जॉब छोड़ी थी तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मैंने आप लोगों के साथ बात भी शेयर किया है, रोती थी मैं, सब कुछ था, सारी चीज़ें थी। बट मेरे पास यूट्यूब का सहारा था, लेकिन उससे ज़्यादा सपोर्ट था मुझे विनोद का। मैं रोती थी, मैं कॉल करती थी, मुझसे नहीं मैनेज हो रहा है, घर बिखरा पड़ा है, परी परेशान कर रही है, मैं उसको संभाल नहीं पा रही हूँ, वो रो रही है, मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, मुझे कुछ मैनेज करना नहीं आता है, ये सब चीज़ें थी। लेकिन विनोद ने उस टाइम पे हमेशा ही करते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे संभाला, सब किया, तो मैं वहाँ से निकल पाई हूँ। उसके साथ साथ मैंने खुद को भी ये बोला कि अगर लोग मतलबी हैं तो उनको छोड़ दो, वो उनको रहने दो, वो जैसे भी हैं। मैं नहीं हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर रही हूँ, जो जैसा कर रहा है वो उसके साथ है। एक टाइम पे होता है, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ जब कोई ऐसा करता है, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ कि मैं अब इस बंदे से रिश्ता नहीं रखूँगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने इतना कुछ किया है। ये ऐसा नहीं है मैं कुछ रिवर्ट करने के लिए उसके साथ अच्छा किया है, लेकिन सामने वाला आपकी फीलिंग्स ही नहीं समझ रहा तो क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं, आजकल लोग नहीं समझते हैं, अपना काम निकला, लात मारी, बात खत्म, ये सब चीज़ें होती हैं।
तो बहुत मतलबी लोग हो गए हैं, लेकिन आपको खुद को अगर बचाना है तो आपको उन मतलबीपन से ऊपर आना पड़ेगा। उन लोगों की जो जैसा रिलेशन रखना चाहता है उसके साथ वैसा रिलेशन रखो, बात खत्म करो। दूसरे अगर आपको स्वीट बन के दिखा रहे हैं, आप भी स्वीट बन के दिखाओ। अपने अंदर गिल्ट मत रखो, किसी के लिए बुरी चीज़ें मत रखो, लेकिन खुद स्वीट बनो। उसको स्वीट लगना है ना, उसको स्वीट बन के दिखाना है, उसको चाहिए ऐसा, तो आप भी स्वीट बनो। उसको ज़रूरत है तब आप उसे काम आ जाओ, लेकिन अननेसेसरी मतलब मत वो करो, टेंशन मत लो अननेसेसरी की कि नहीं यार इसके साथ सही नहीं हो रहा है, नहीं यार इसके साथ तो गलत हो रहा है, नहीं इसको तो यहाँ पे ज़रूरत है। मत करो, मत करो, तभी आप ऊपर आ पाओगे। क्योंकि आप ये सब करते रहोगे, सामने वाले की तो 1 सेकंड लगेगी कि मैंने तो आपसे नहीं बोला था ये सब करने के लिए, उसकी 1 सेकंड लगी, लेकिन उस 1 सेकंड में आपका जो जितने सालों का सब कुछ है वो खत्म हो जाता है। तो इसीलिए दूसरों की हेल्प करो, मदद करो, लेकिन वहाँ तक जहाँ तक आप हर्ट ना हो, बस। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी चीज़ें है मेरे पास शेयर करने के लिए, बट टाइम ही नहीं मिल पाता है। और बस ये सब चीज़ें हैं। तो बस आज मैं इसी चीज़ पे आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आपके आस पास आपको लगता है कि कोई बंदा परेशान है, वो रियली परेशान है, रियल में अगर उसकी परेशानी है, क्योंकि देखो हर घर में सिचुएशन है, फाइनेंशियली है या लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब एक अलग चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ होती है जो उसके दिमाग में चीज़ों को चलती रहती है, तो उन चीज़ों के लिए बात करो आप। पहले क्या था ना, छोटी छोटी चीज़ें होती थी, मैं विनोद से नहीं शेयर करती थी, मुझे लगता था कि नहीं उसको बाहर भी जाता, उसके पास 10 चीज़ें होती, मैं क्यों उससे बात करूँ, उसको क्यों मैं परेशानी दूँ। लेकिन जब से मैं उसके साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। जैसे सुशांत वाली बातें थी, मैंने उसके साथ शेयर किया कि यार मुझे लग रहा है कि जैसे मेरा ही बच्चा था, उसने ऐसे कैसे कर लिया, उसने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, कैसे बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं। ये मेरे दिमाग में चलती रही, लेकिन जब तक मैंने उनसे बात नहीं की ना, तब तक मतलब अभी भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं, अभी भी मैं उस स्टेज में हूँ, लेकिन फिर भी मैंने विनोद से बात की तो एक वो निकल गई, मेरी चीज़ें निकल गई। तो इसी को बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, कि आपके और भी इसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मेरा जो सिम्टम्स है मेरा वही है कि मेरे माइंड में अननेसेसरी के थॉट्स आते रहते हैं और वो फिर कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो हाँ, मैं कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ मतलब, लेकिन ये थॉट्स है जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, एक तरह की आप बीमारी लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा इस चीज़ में फंसे या कोई उस सिचुएशन तक जाए। तो इमोशनल होके थोड़ा सा ऊपर हमें आना पड़ेगा, इमोशनल तो होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता मैं इसी चीज़ से कितने टाइम बाद बाहर निकलूँगी, मुझे खुद नहीं पता इस चीज़ से। बट बस आज मैं यही आप लोगों से बात करना चाह रही थी कि प्लीज़ अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, अपने आसपास देखिए, उनसे बात कीजिए। आप खुद हैं तो आप भी अपने किसी ऐसे एक बंदे से ऐसे बात कीजिए जो आपको रियली में समझता है। माँ बाप से कभी कुछ मत छिपाइए, माँ बाप हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, वो आपको समझते हैं। आपके फ्रेंड भी होते हैं, वो भी आपको समझते हैं, लेकिन आज के टाइम पे रियल फ्रेंड मिलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भी है अपने फ्रेंड से, अपने माँ बाप से, किसी से बात कीजिए। मम्मी पापा के पास जाके बात कर लीजिए, सब कुछ सुनेंगे आपके, सब कुछ, और आपका निकल भी जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप को बताइए, भाई बहन है आपके, आपका फ्रेंड है, कोई भी एक ऐसा पर्सन है तो आप उस पर कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मुझे एक इंस्टा पे किसी ने मैसेज किया था, उनके मैसेज का मैं अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बहुत सीरियस मैसेज था वो, तो मैं बहुत जल्दी आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी। मैंने आपका पढ़ लिया है, मेरे दिमाग में वो आपका मैसेज भी हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसका रिप्लाई मैं अभी आपको ज़रूर करूँगी इस वीक, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, लेकिन जिन्होंने मैसेज किया था वो समझ गई हैं, वो भी किसी दुविधा में हैं, तो आपका भी रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मैं बस यही बोलूँगी, कोई भी अगर डिप्रेशन में है या किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकालिए, उसको इमोशनली सपोर्ट कीजिए। और खुद भी अगर आप इस प्रॉब्लम में हैं, आपको लगता है कि आप खुद इस प्रॉब्लम में है, तो आप भी किसी का सहारा लीजिए और ज़रूर कीजिए। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ होती है योगा। डॉक्टर ने मुझे बोला है करना ही करना है, 15 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट योग और आधा घंटा एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज, वॉक कर लो, कुछ भी कर लो। तो टोटल 1 घंटा मुझे करना ही करना है ये सब चीज़ें। कल से मैं सब शुरू करूँगी और आप लोगों के साथ अपनी लाइफ जर्नी भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इन मेडिसिन से मेरा वेट भी पुट ऑन हो रहा है, काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया है मैंने। आप लोग पूछते हो तो मैं बता दिया, आज मैंने आपको, काफ़ी वेट मेरा बढ़ गया है इनसे।
तो वो सब चीज़ें मैं कल से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में स्टार्ट की थी फिर रुक जाती है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ है हमारे, कोई मतलब उस चीज़ को हम दूसरे चैनल पे दूसरे उसमें करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह के बारे में बात वो दूसरे पे करेंगे। फिलहाल मेरा मैसेज बस यही था, डिप्रेशन आज के टाइम पे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसको प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके इमोशनल होके दूसरों की हेल्प कीजिए। अगर आप भी इस बीमारी में हैं, इस प्रॉब्लम में है, बीमारी तो नहीं बोलूँगी मैं, प्रॉब्लम ही बोलूँगी इसको, अगर आप भी इस प्रॉब्लम में है तो प्लीज़ इससे निकलिए। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। बंदा अगर डिटर्मिनेशन कर ले कि मुझे करना है तो वो कर ही लेता है। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ, अपना मैसेज करने में कर पाई हूँ आप लोगों के साथ, और इसमें बिल्कुल भी शेमफुल वाली कोई चीज़ नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ अपना शेयर कर लिया है कि ये प्रॉब्लम है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ज़रूर आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसके साथ आप ये सब चीज़ें शेयर कर सकते हो। अगर कोई नहीं है, मैं हूँ, इंस्टा पे करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आप लोगों का, 10 दिन चाहे लेट सही, लेकिन मैं रिप्लाई करूँगी। नहीं कर सकते मुझे मेल करो, मेल पे मैं रिप्लाई करूँगी। मेल कर लो, इंस्टा पे मैसेज कर लो, क्योंकि नंबर यार मैं नंबर अभी नहीं दे सकती हूँ। मैं नंबर सोच रही हूँ कि दूसरा नंबर लूँगी जो सिर्फ मैं ऐसे बात करने के लिए रखूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं अननेसेसरी में नंबर दे करके फिर मैं उसको ना उठाऊँ, ना बात करूँ, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। तो इन फ्यूचर वो मैंने प्लान किया हुआ है, देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन आप मुझे इंस्टा पे या मुझे मेल पे आप कर सकते हो, मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो कोई नहीं है तो मैं हूँ, आप मुझसे कर सकते हैं। तो बस आज का मेरा यही मैसेज था आप लोगों के लिए। मे बी बोर लगा होगा कुछ लोगों को, तो प्लीज़ बताना कैसा लगा, कुछ हेल्पफुल था, नहीं था, क्या था। मैंने तो अपने मन की बात कर ली आप लोगों से, अब आप बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं सोने के लिए। गुड नाइट, सुबह फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाय बाय।